हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। इस वीडियो में आपको BSW कोर्स की पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। और ये जो कोर्स है इसे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया हो, कोई मैटर नहीं करता, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। BSW की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी ये कोर्स 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है। और 1 साल में इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं और 1 सेमेस्टर की ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होती है। आगे हम इस वीडियो में पूरे 6 सेमेस्टर्स का सिलेबस भी जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि BSW कोर्स में हमें किस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना होता है, किस टॉपिक से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे इस कोर्स में। तो जैसा कि आप इसके फुल फॉर्म में देख सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इसके फुल फॉर्म में सोशल वर्क आता है। तो ये कोर्स पूरी तरीके से सोशल वर्क से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं इस कोर्स की डिटेल्स। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पुअर और अनप्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करके समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो सोशल वर्कर बनना चाहते हैं। यस, सोशल वर्कर, जिसे हिंदी में समाज सेवक कहते हैं। हमारे देश के डेवलपमेंट में सोशल वर्कर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। सोशल वेलफेयर में प्रोफेशनली करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को जिन स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो BSW में ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 12th में कम से कम 50% मार्क्स भी होने चाहिए। मार्क्स का क्राइटेरिया कॉलेज पे डिपेंड करता है और साथ में स्टूडेंट के कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी कॉलेज में 50% मार्क्स पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है, तो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वहीं पर 45% मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरीके से जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया हो, चाहे वो मेडिकल हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इस कोर्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स है और अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए, और अगर आप 17 से अबव भी हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या है। इस कोर्स में 2 तरह से एडमिशन मिल जाता है, एक तो मेरिट बेस्ड और दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। बहुत सारे रेप्यूटेड कॉलेज हैं जहां पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं और हिंदी में ही कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो ये कोर्स फुल टाइम कोर्स है, लेकिन आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, मतलब आप इसे डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स को 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो रेगुलर मोड से और दूसरा है डिस्टेंस मोड से। अगर आप डेली कॉलेज जा सकते हैं तो आप इस कोर्स को रेगुलर मोड से कीजिए, और अगर आप नहीं जा सकते डेली कॉलेज तो आप इस कोर्स को डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में। इसके अलावा इस कोर्स की जो फीस है वो कॉलेज वाइज तो अलग अलग होती है, लेकिन जो एवरेज फीस है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। इसकी एवरेज फीस 3,000 से लेकर के 10,000 तक होती है पर ईयर की, यानी कि आपका 1 साल का खर्चा होता है। कुछ कॉलेज में फ़ीस इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो फीस डिपेंड करता है कॉलेज पे। इसके बाद हम जान लेते हैं स्किल्स के बारे में, कौन कौन सी स्किल्स एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए आप में। जिस एरिया में आप काम करते हैं उस एरिया के सोशल प्रॉब्लम से आपको अच्छी तरह अवेयर होना ज़रूरी है, और साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आपको एक गुड लिसनर होना भी ज़रूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होने चाहिए आप में, और फिर है टॉलरेंस। अब हम इस कोर्स के 3 मेजर पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। BSW के 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फाउंडेशन कोर्सेज, दूसरा है इलेक्टिव कोर्सेज, तीसरा है फील्ड वर्क। ये 3 इसके बहुत ही मेजर पार्ट्स हैं, खास पार्ट्स हैं। इसके बाद हम जानते हैं टॉप 10 कॉलेज के बारे में। BSW कोर्स ऑफर करने वाले टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर है MIT यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है,
श्री सस्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि चेन्नई में है, NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, श्याम यूनिवर्सिटी दौसा, और फिर है इग्नू। इग्नू जो है ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप इस कोर्स को डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेज जो कि भुवनेश्वर में है, एंड मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क चेन्नई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है, और पटना यूनिवर्सिटी पटना। तो ये हैं टॉप 10 कॉलेज फॉर BSW कोर्स। अब हम जानते हैं इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ईयर से लेकर के आपको थर्ड ईयर तक के सिलेबस के बारे में भी पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट ईयर का सिलेबस। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। इसमें आपको सोशल वर्क का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और फैमिली एजुकेशन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद एड्स का इंट्रोडक्शन, फिर है सोशल वर्क, इंटरवेंशन विद कम्युनिटीज, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग, सोशल वर्क इंटरवेंशन विद इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मेथोडोलॉजी टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड ईयर का सिलेबस भी है। बेसिक्स एंड एमरजेंस ऑफ सोशल वर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि इस कोर्स में आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना होता है। रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन सोशल वर्क, इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, फील्ड वर्क, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सर्विसेज, कंटेम्प्ररी सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिफेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड ईयर का सिलेबस। करंट इश्यूज इन कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोच इन सोशल वर्क, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, रिलेवेंस एंड इम्प्लीकेशंस, cognitive and psychoanalytical techniques, role of NGOs, developing skills and competencies for intervention of strategies। फिर है कल्चरल एंड सोशल वैल्यूज इन फैमिली लाइफ। ये है आपके थर्ड ईयर का सिलेबस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोशल वर्क एरियाज। जो BSW कोर्स है ये किन किन सोशल वर्क एरियाज पे फोकस करता है। तो सबसे पहले ये फोकस करता है पब्लिक हेल्थ पे, रिहैबिलिटेशन एंड करेक्शन पे फोकस करता है। फिर है विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, फैमिली, इन सब पे ये फोकस करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना और उसे सुलझाना। ये सब आप BSW कोर्स के जरिए सीखते हैं। सोशल वर्क एरियाज के बाद हम देख लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप BSW का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किस किस जॉब प्रोफाइल्स पे वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आता है सोशल वर्कर। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम या फिर डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें एडवाइस देना और रिसोर्स प्रोवाइड करना, ये होता है सोशल वर्कर का काम। नेक्स्ट आता है सोशल एजुकेटर। सोशल इशूज से रिलेटेड इवेंट्स को प्लान करना और उनको ऑर्गेनाइज करने का काम सोशल एजुकेटर का होता है। और पब्लिक अफेयर्स के साथ साथ सोशल इशूज डिपार्टमेंट के साथ सोशल एजुकेटर मीटिंग भी करते हैं। इसके बाद आता है काउंसलर, और काउंसलर के बाद है इंस्ट्रक्टर। आप इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। इंस्ट्रक्टर के बाद है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर NGOs में रखे जाते हैं। NGO में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको हैंडल करने का पूरा जिम्मेदारी जो होता है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का होता है। फिर है हेल्थ केयर वर्कर, मैनेजर, हैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, टीचर। आप टीचर भी बन सकते हैं और सोशल वर्क के बारे में पढ़ा सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर, मेंटल हेल्थ असिस्टेंट, एडवाइस वर्कर या फिर चैरिटी ऑफिसर। तो ये है आपके पास जॉब प्रोफाइल्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं BSW कोर्स करने के बाद। अब हम देख लेते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट एरियाज जो रोजगार क्षेत्र होंगे आपके, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट। आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत भी काम कर सकते हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और NGOs में भी वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं। फिर है ह्यूमन राइट एजेंसीज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, ओल्ड एज होम्स में काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्फनेज, फिर है काउंसलिंग सेंटर्स, प्रिजन्स, करेक्शन सेल्स और रिहैबिलिटेशन एंड करेक्शन सेंटर्स। तो ये हैं आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी। यहाँ पर हमने जॉब प्रोफाइल्स भी जान लिया और एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के बारे में भी जान लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो BSW कोर्स करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी होगी, एंट्री लेवल की सैलरी, वो 2 से 3 लाख पर एनम की होगी। यानी कि 2 से 3 लाख पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं आगे, या फिर जॉब के साथ साथ स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे की,
तो आपके पास बहुत सारे कोर्स के ऑप्शंस होते हैं जो आप BSW के बाद कर सकते हैं। तो उन कोर्सेज़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। BSW के बाद आप कौन कौन सा मास्टर डिग्री कर सकते हैं। जैसे कि आप BSW के बाद MSW कर सकते हैं, मास्टर्स इन सोशल वर्क। ये सेम ही डिसिप्लिन का कोर्स है। इसके बाद आता है MBA। BSW के बाद आप MBA में भी जा सकते हैं, MA इन सोशल वर्क कर सकते हैं या फिर MA किसी और स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है PhD इन सोशल वर्क। सोशल वर्क में आप PhD भी कर सकते हैं। और फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये कुछ कोर्स के ऑप्शन है आपके पास BSW कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हमने BSW कोर्स की फुल डिटेल्स जान ली है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।